मित्रों, आज की यह कहानी 3 जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है, जो गांव की वेश्या थी। एक अजीब संयोग में इस महिला की मुलाकात 3 वृद्ध सन्यासियों से हुई। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इन तीनों सन्यासियों ने मिलकर उस महिला के साथ संबंध बनाया और फिर वह गर्भवती हो गई। यह कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन तीनों सन्यासियों और इस महिला के बीच ऐसा क्या हुआ कि यह स्थिति बनी कैसे। इन 3 सन्यासियों ने मिलकर उसे गर्भवती कर दिया और इसके बाद कहानी ने कौन सा अनोखा मोड़ लिया, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ा और यह कहानी आखिर किस दिशा में जाने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज की यह कहानी दिल दहला देने वाली है, इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अगर आपको यह कहानी रोचक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी माता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को सुनना शुरू करते हैं। मित्रों, यह घटना बिहार के एक सुंदर नगर की है। उस नगर के पास एक विशाल और घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे पेड़ उसकी घनीभूत छाया को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। यह जंगल इतना डरावना था कि वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, न तो कोई वहां आता, न ही कोई वहां से गुजरता। इसी घने जंगल के मध्य एक छोटी सी झील थी, जहां जंगली पशुओं का बसेरा था। उसी झील के ऊपर एक प्राचीन आश्रम बना हुआ था, जिसमें 3 बूढ़े सन्यासी निवास करते थे। यह आश्रम उस जंगल के बीचों बीच था, जहां सामान्यतः कोई मानव पैर भी नहीं रखता था। फिर भी ये तीनों वृद्ध सन्यासी वहां एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों, एक बार की बात है कि ये तीनों सन्यासी सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक की उम्र 80 वर्ष थी, दूसरे की 90 और तीसरे की 95। वे महादेव के सच्चे भक्त थे और तपस्वी जीवन जीते थे। जीवन यापन के लिए वे गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग का उपदेश देते। उनका उद्देश्य केवल भोजन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सत्य की उस खोज को जारी रखना था जो हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, यह घटना ज्येष्ठ के महीने की है, जब भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था और सूर्य अपने प्रचंड तेज से धरती को झुलसा रहा था। ऐसे में तीनों सन्यासी एक घने जंगल से गुजरते हुए एक छोटे से नगर की सीमा पर आ पहुंचे। यह नगर अपेक्षाकृत छोटा था। यहां गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नगर के लोग सीधे साधे और आशावादी थे, जो कृषि पर निर्भर रहते थे और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। जब तीनों सन्यासियों ने नगर में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे, तो वे अलग अलग होकर एक एक घर में जाकर पुत्री भिक्षाम देहि कहकर अन्न और जल की याचना करने लगे। नगर के लोग श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उन सन्यासियों से साझा करते, जिनका वे धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी भिक्षा पूरी हो गई, लेकिन नगर के अंतिम छोर पर घने जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी, जो इस नगर से अलग थलग थी। दिन में वहां कोई आता जाता नहीं था। जब तीनों सन्यासियों ने उस झोपड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाए, तभी पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज एक वृद्ध पुरुष की थी। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने उस वृद्ध से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा मांग ली, लेकिन अभी तक इस झोपड़ी से भिक्षा नहीं मांगी। वृद्ध पुरुष ने साधु की बात सुनी और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हे मार्गदर्शक साधु बाबा, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह स्थान आपके लायक नहीं है। तब तीनों सन्यासियों ने गांव के उस वृद्ध पुरुष की यह बात सुनी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में जिज्ञासा जागी और उत्सुकतावश उन्होंने उस वृद्ध से पूछा, ऐसा क्यों? उस झोपड़ी में कौन रहता है? वृद्ध पुरुष ने निसंकोच उत्तर दिया, हे महात्मा जी, वहां एक विधवा स्त्री रहती है। कुछ साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था, लेकिन अब वह विधवा महिला अपने जीवन को किसी और तरीके से जी रही है। यह सुनकर एक सन्यासी ने कहा, भाई, तुम्हारी बातों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? वृद्ध पुरुष ने गहरी सांस ली
और धीमे स्वर में कहा, महात्मा जी, मेरा मतलब यह है कि उस स्त्री के पति की मृत्यु के बाद वह अब एक वैश्या बन चुकी है। वह धन एकत्र करने के लिए अपना शरीर नगर और आसपास के पुरुषों को बेच देती है। हर रात उसका एक नया पति होता है। यह सुनकर तीनों सन्यासियों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन वृद्ध पुरुष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे साधु बाबा, वह वैश्या अत्यंत सुंदर है। उसके आकर्षक शरीर और गहरी काली आंखों को देखकर कोई भी पुरुष अपने आप पर काबू नहीं रख सकता। वह इतनी मोहक है कि जो भी उसे देखता है वह खुद को रोक नहीं पाता। तीनों सन्यासियों ने वृद्ध पुरुष की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सा मौन छा गया। फिर उनमें से एक सन्यासी ने धीरे से कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। वृद्ध पुरुष ने संतोष की सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, यह निर्णय आपके लिए सही रहेगा महात्मा जी। और फिर वह वहां से चला गया। लेकिन तीनों सन्यासियों के मन में अब एक गहरी जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह महिला इतनी मोहक है कि कोई भी उसके वश में हो जाता है? इन सवालों ने उनके मन को घेर लिया और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह वास्तव में कैसी है, और क्या सच में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर खुद पर काबू न रख पाए। अब रात गहरा चुकी थी। रात्रि का पहला पहर बीत चुका था और दूसरा पहर चल रहा था। पूरा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज उस रात के सन्नाटे को चीर देती थी। तीनों सन्यासी नगर के किनारे जंगल में खड़े होकर दूर स्थित उस झोपड़ी की ओर ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे वे घनी झाड़ियों के बीच से होते हुए चारों ओर सावधानी से नजरें दौड़ाते हुए बिल्कुल चोरों की तरह उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में हलचल थी, लेकिन चेहरे पर संयम का भाव था। कदम संभल संभल कर रखते हुए वे अंततः उस झोपड़ी के दरवाजे के समीप आ पहुंचे। तभी एक सन्यासी ने धीरे से आवाज लगाई। भिक्षामदेही कुछ क्षणों तक सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। फिर झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसकी गहरी काली आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे कोई गूढ़ सत्य छिपाए हुए हों। उसका रंग अत्यंत गोरा था और उसका शरीर सुडौल एवं आकर्षक था। उसकी चाल में एक अजीब सा सम्मोहन था, जिससे किसी का भी मन विचलित हो सकता था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत ही अपने मन को स्थिर कर लिया और अपनी दृष्टि नीची कर ली। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। महिला ने एक मोहक और मंद मुस्कान के साथ सन्यासियों को प्रणाम किया और मधुर स्वर में कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। अब तक यहां केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने के लिए कोई आया है मित्रों। उस वैश्या के स्वर में एक अजीब सा आकर्षण था, जो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मिठास थी, जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। लेकिन तीनों सन्यासियों ने अपने मन को स्थिर रखते हुए शांत भाव से कहा, हे देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। तब वह स्त्री, जो अब वैश्या बन चुकी थी, हल्का मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, हे महात्मा जी, पानी को छोड़िए। मैं पानी की जगह आपको कुछ और पिलाकर आपकी प्यास बुझा सकती हूं। उसके स्वर में छेड़छाड़ थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके हाव भाव में एक अनोखी कशिश थी। लेकिन तीनों सन्यासियों ने धैर्य नहीं खोया। वे एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए और फिर उनमें से एक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं। हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए, बस यही हमारी आवश्यकता है। महिला ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ झोपड़ी के भीतर जाने का इशारा किया और बोली, आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने महसूस किया कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें, उसका रूप और उसका व्यवहार
किसी भी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वे निडर थे। उन्होंने मन में कोई शंका न रखते हुए झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया और जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद वह महिला एक मिट्टी के घड़े से पानी लेकर आई और प्रेमपूर्वक तीनों सन्यासियों को जल परोसा। उन्होंने धीरे धीरे पानी पिया। अब वह वैश्या ठीक उन तीनों साधुओं के सामने बैठ गई। वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और अपनी गहरी काली आंखों से उन्हें देखने लगी। झोपड़ी के भीतर हल्का सा दीपक जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी में उसका रूप और भी मोहक प्रतीत हो रहा था। तीनों सन्यासियों की नजरें अब उस महिला पर टिकी थीं। तभी उनमें से एक सन्यासी ने गंभीर स्वर में पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? यह सुनकर वह वैश्या एक पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे से उसकी असमंजस साफ झलक रही थी। वह कुछ क्षणों तक सन्यासी को घूरती रही, फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। फिर वह धीमे स्वर में बोली, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। जितने भी लोग मेरे पास आए थे वे सिर्फ मेरे शरीर को पाने के लिए आए थे। किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है और मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आवाज भारी हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। मित्रों, कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह स्त्री गहरी सांस लेकर कहना शुरू करती है, हे महात्मा जी, मेरे पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। मैं अकेली रह गई। न कोई सहारा था, न कोई खेत, न कोई काम। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरे शरीर को भोगने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें दर्द और कड़वाहट दोनों झलक रहे थे। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। क्यों मैं उन लोगों के सामने याचना करूं जो सिर्फ मेरा शोषण करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी पीड़ा को महसूस किया। अब वह वैश्या आगे कहती है, हे महात्मा जी, अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? क्या मैं गलत हूं? जब पेट में भूख की आग जलती है तो इंसान उसे बुझाने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। यह समाज बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं देता। इसलिए मैंने भी बदले में कुछ देकर अपना जीवन चलाने का निर्णय लिया। तीनों सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। वे ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग रविदास कहते थे, धीमे स्वर में बोले, हे देवी, इस कलयुग का संसार बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब कोई मेरा सहारा क्यों नहीं बना? तब तो सबने मुझे केवल एक वस्तु के रूप में देखा, मेरा उपयोग किया, लेकिन मुझे अपनाने के लिए कोई आगे नहीं आया। इतना कहकर वह वैश्या खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक दर्द था जो वर्षों से उसके साथ था। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया होती है। तभी एक और सन्यासी, जिसे प्रेमदास कहा जाता था, उसने अपनी नजर वैश्या पर डाली और कहा, हे देवी, सत्य की खोज में हम तीनों कई वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। कौन है? रविदास ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि वैश्या ठीक है या नहीं। तभी वह वैश्या झोपड़ी के बाहर आई और उस पुरुष से बोली, आज अचानक से मेरी चिंता क्यों होने लगी? जब मैंने पहली बार यह मार्ग चुना था तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वह व्यक्ति सिर झुका लेता है।
उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी। न वह क्रोध था, न क्षमा, बल्कि उससे कहीं गहरा कुछ था। सन्यासियों ने इस संवाद को ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़े। क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। कुछ क्षणों बाद उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। महिला के मन में असमंजस था। क्या मैं सच में बदल सकती हूं? क्या समाज मुझे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगीं। उसने सन्यासियों से पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? सन्यासियों में से एक योगी मुस्कुराए और बोले, देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न ये नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर हलचल मच गई। कुछ पुरुष जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और असम से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। तभी उन सन्यासियों ने उन नगरवासियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी और उसमें से कुछ युवा नगरवासी सोचने लगे कि यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, और उसी क्षण सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के मार्ग में जा चुका था। तभी सन्यासी रविदास ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए आए हैं। तभी एक गांव का नागरिक सन्यासी की बात का उपहास उड़ाते हुए कहा, बाबा, यह जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नीयत यही थी। तभी वह महायोगी मुस्कुराया और बोला, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार घड़ा का रूप नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव के नागरिकों के बीच मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। तीसरे सन्यासी अरुण मुनि आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की या तुमने इससे मुंह मोड़ लिया? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। मुनि रामदास ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? तभी उस सन्यासी की बात सुनकर गांवों के नागरिकों के बीच में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। उस वैश्या की आंखों में आंसू भर आए। हाथ जोड़कर वह वैश्या बोली, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। कृपया बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं को विवाह करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में पश्चाताप था तो कुछ के हृदय में सम्मान की भावना जाग उठी। अब रामदास गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे अपनाने के लिए तैयार हो? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अब भी संशय में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।
तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ सकती हो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने अंतिम बार गांव को देखा, फिर उस स्त्री को आशीर्वाद देकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। उसने अपना समय भक्ति, सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे सभी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गईं कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। उसके साहस और परिवर्तन की गूंज धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ समय बाद जब कोई नया व्यक्ति गांव आता और उस स्त्री की कथा सुनता, तो उसे यह विश्वास नहीं होता कि यह वही महिला थी जिसे कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अब वह सच्चे अर्थों में समाज का एक आदरणीय हिस्सा बन चुकी थी। और इस प्रकार एक महिला का साहसिक निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। जहां पहले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं अब लोग उसकी नई पहचान को सम्मान देने लगे। समय बीता और नगरवासियों ने उसके लिए एक योग्य युवक का चयन किया। समाज, जो कभी उसे अपनाने से हिचकिचा रहा था, अब उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने को तैयार था। उसकी दोबारा शादी धूमधाम से संपन्न हुई और अब वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि मनुष्य में आत्मशक्ति और बदलाव की इच्छा हो, तो वह अपनी तकदीर स्वयं लिख सकता है। कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।